होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्लियर बच्चों, ये सारे बारे में ब्रीफ बता दिया मैंने थोड़ा थोड़ा। अगर मैं बात करता हूं कि नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे आप टारगेट करें, तो थोड़ा इस पर गौर फरमाइएगा कि जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स दो होते हैं, एक अर्थमेटिक, एडवांस। अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन भर्तियों का सोचते हैं तो आपको ये दोनों मैथ्स बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप केवल अर्थमेटिक पे फोकस करना चाहते हैं तो आप दिल्ली पुलिस की तरफ जाइए, एसएससी जीडी की तरफ जाइए। क्लियर? और स्टेनो की तरफ जाइए। मैथ्स मुझे आता ही नहीं है तो आप स्टेनो की तरफ जाइए। अगर आपको मैथ्स ही नहीं आता है तो आप स्टेनो की तरफ जाइए। फिर स्टेनो शॉर्ट हैंड, फिर तो कुछ तो गुण आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना। मैं मैथ्स नहीं जानता फिर भी नौकरी लेना चाहता हूं तो स्टेनो सीख लो। ठीक है, अब आप सोचते हैं कि सर रीजनिंग बहुत आसान चीज है, जीएस सबको पढ़नी ही है, सबकी ऐसे ही बनती है, पढ़ने के बिना किसी की भी नहीं बनती। ठीक है, अब बात करता हूं इंग्लिश और हिंदी। सर इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती तो दिल्ली पुलिस टारगेट कर लो भाई, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस एचसीएम छोड़ के एडब्ल्यूटीपी हो, ड्राइवर हो, कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो तो आपको इंग्लिश से बच जाओगे। लेकिन अगर आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और आपको स्टेनो या आपको फेज 13 ये सब जाना है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। एसएससी का कोर है इंग्लिश, सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप देखते हैं भाई हिंदी, तो हिंदी एसएससी जीडी सीख लीजिए, इंग्लिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और हिंदी भी नहीं सीखना तो फिर आप दिल्ली पुलिस टारगेट करिए। तो आप ये देखिए ना कि मैं किस एग्जाम के लिए बना हूं, खुद से बात कीजिए और मैं देखो कि ये 3 सब्जेक्ट तो मेरे को करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। लेकिन बहुत कम पढ़ना पड़ रहा है अब भी, तो दिल्ली पुलिस में पढ़ना पड़ रहा है, एसएससी जीडी में पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या थोड़ी भी मीडियम स्टूडेंट रहे हो इंग्लिश में, तो आपको बहुत आसानी से सीपीओ की जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो अब अपने आप से बात कीजिए कि मुझे किस तरफ जाना है और 2025 का टारगेट उस हिसाब से फिक्स कीजिए। हम आपके साथ हैं। दिल्ली पुलिस पर कब बैच कैसे आएगा ये मैं भी जानता हूं कि दिल्ली पुलिस का अगर मैं बैच लेकर के आया सितंबर में या अगस्त में तो उतना बेहतरीन तरीके से सिलेबस नहीं हो सकता। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको 2 बार पढ़ना चाहिए कोई भी सिलेबस, कम से कम। मतलब पढ़ो एक बार, प्रैक्टिस एक बार करो, अवश्य करो। और चूंकि सिलेबस एग्जाम से